नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पंचभीखु की कथा सुनेंगे। यदि आप किसी कारणवश कार्तिक का स्नान नहीं कर पाए हैं, तो इन 5 बचे हुए दिनों में आप एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक में स्नान का संकल्प ले सकते हैं और 5 दिन तक पंचभीखु की कथा सुन सकते हैं। इन दिनों को भीष्म पंचक के नाम से भी जानते हैं। इन दिनों में हाथ में पुष्प और चावल लेकर पंचभीखु की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भीष्म पंचक व्रत कैसे रखते हैं, इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में पहले भी बता दिया है। हमारे चैनल पर वह वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की कथा को सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे स्नान करने के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे पहले उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने जब उसकी माला और मोजड़ी देखी तो उठा ली। राजा के बेटे ने सोचा, जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी माला मोजड़ी है वो 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटी की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात तक आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। सुबह के समय बहू आई, पहली पैड़ी पे पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी सा भरियो वीरा। तोता बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग पालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कह दिया, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और तोते से पूछा, सुआ सुआ वो आई थी, कैसी थी? तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झलकली, केला सी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली में चीरा लगाकर लेट गया। जब वो आई तो उसने भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो तोते ने वही सारी बातें कह दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह आंखों में मिर्ची डालकर बह गया। वह फिर आई और बहू ने फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर बता दिया। राजकुमार सोचने लगा, आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। जब राजकुमार उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। रात में राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से फिर प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें निकाल दी हैं, आज की रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे, मेरी मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा है। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उसका कारण पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तो ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था।
ब्राह्मण ने कहा, इसने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने पूछा, इसके ठीक होने का उपाय क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर उसके घर गया और बोला, यह माला आपके पुत्रवधू की है, इसे ले लें और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहलवा दें। साहूकार बोला, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है। आप अपने बेटे को नाली पे बिठा दीजिए। जब मेरी बहू ऊपर नहाएगी तो नाली से पानी नीचे जाएगा, जिसमें आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कब बीमारी ठीक और कुछ समय बाद उसके शरीर का कोढ़ ठीक हो गया और उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीकु देवता, जैसा आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। पंचभीकु गीत। पूनो नहाई पड़वा नहाई, पंचरतन पंचतीरथ नहाई, भीकम नहाई एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन के आई, राजा ल्याया ब्याह के रानी बन के आई। चार चक्कर चार मक्कर चार दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक महीना तब निस्तारा होए। बोलो कार्तिक के महीने की जय। बोलो कार्तिक के दामोदर की जय।